आप भी सोच सकते हो, ठीक है। 1 से 10 तक के अंकों में आपको कोई संख्या सोचनी है, ठीक है। आपके दिमाग का आंसर मैं बता दूंगा, आपको कुछ नहीं बताना है। 1 से 10 तक में आपको क्या करना है, एक संख्या सोचनी है, कोई सी भी एक संख्या सोचनी है, सोच लो। आपको सोचनी, मुझे नहीं बताना है, सोच ली। अब उसमें आप 4 जोड़ दो, जो संख्या आपने सोची है उसमें 4 जोड़ो, जोड़ लिया। अब उसमें 3 और जोड़ दो, जो भी आंसर आया है आपका उसमें 3 और जोड़ लो, जोड़ लिया। अब जो संख्या आपने सोची थी, अब उसमें से माइनस कर दो। अभी जो आंसर आया है ना तुम्हारा 3 जोड़ने के बाद, उसमें से वो संख्या जो तुमने सोची थी वो उसमें से माइनस कर दो। कर दी, तो आपका आंसर 7 आया है। बिल्कुल राइट। तो देखो ये क्या है कि मैथ्स में से छोटी छोटी चीजें चलती है, मतलब आज अपन जो मैथ्स सीखने वाले हैं ना, वो क्या है हमारा, बिल्कुल एक तरह से मजेदार मैथ्स होने वाली है अपनी, जो 1-2 मिनट में अपने सारे सवाल हो जाएंगे। और हम कोई ट्रिक सीखने वाले हैं इसमें, मतलब मैथ्स से लाड़ प्यार से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, कैसे आया 7 उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके, अभी हम शुरू करते हैं हमारे कुछ सवालों को। तो आज सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताओ, 1 से लगा करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक के आपको वर्ग याद है, इसको याद है। तो देखो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, हाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का कितना हो जाएगा, 3 का कितना होता है, 4 का कितना होता है, 5 का कितना होता है, 25, 36, और यहाँ हो जाएगा आपका 49, यहाँ हो जाएगा आपका 64 और यहाँ हो जाएगा आपका 81। अब इसी का प्रयोग करके हम बड़े बड़े सवालों को हल करेंगे। किन से सवालों को, बड़े बड़े सवालों को। देखो अब हमारा एक सवाल आएगा इस प्रकार से, किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आपका एक सवाल आएगा नवोदय में कि 144 का वर्ग बताइए। जिन बच्चों को 25 से याद है वो तो आराम से कर लेंगे, 25 से याद है कर लोगे ना आप। अब लेकिन आपको पता है सर तो 12 का है, कई का है 12, क्योंकि आपने 20 तक याद कर रखा है। कहाँ तक याद करोगे, 20 तक। जिसको 20 तक याद है उसका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है, याद कर लेना। दूसरी बात, यहाँ पर अगर संख्या थोड़ी चेंज हो जाए, थोड़ी बढ़ जाए, क्या हो जाए, जैसे कि यहाँ पर एक संख्या मान लिया जाए, मैंने बढ़ा दी है 1764, क्या बढ़ा दी, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो हमको कुछ नहीं करना है, हमें हमारे स्क्वायर का प्रयोग करना है, हमारा आंसर चुटकियों में आ जाएगा। जैसे कि अभी तुमने सोची थी संख्या, पता चला 7 कैसे आया, तो ऐसे कुछ ट्रिक होती है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से दो के जोड़े बनाएंगे। किसके जोड़े बनाएंगे, किसके जोड़े बनाएंगे, हमने 2 के जोड़े बना दिए, यहाँ भी 2 का जोड़ा बन गया। अब बताओ मेरे को, जब 2 का जोड़ा बनाया तो पीछे क्या है, पीछे का अंक क्या है हमारा 4 है, क्या है 4, तो ये 4 मैं यहाँ लिख दूंगा। और क्यों लिखूंगा, या फिर हम अमेजिन करें कि जो 4 है हमारा वो स्क्वायर में कहाँ कहाँ आ रहा है, बताओ मेरे को। पीछे के अंक में एक तो यहाँ पर और एक का आ रहा है, आ रहा है। तो एक तो ये 2 में आ रहा, कहीं में आ रहा था 2 में आ रहा, 2 लिख देंगे। एक ये कहीं में आ रहा 8 में, तो 8 लिख देंगे, कहीं क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, सिंपल। अब आगे हमारे पास क्या है 17, क्या है, तो हमें 17 का 7 नहीं देखना है, हमें 17 पूरा देखना है। क्या करना है, 17 पूरा। तो 17 तो है ही नहीं, लेकिन 16 है उससे छोटी। 16 किसकी है, 4 की, किसकी है, तो वो 4 में दोनों के साथ लगा दूंगा, किसके साथ लगा दूंगा, यानी कि इन दोनों में से एक मेरा आंसर है, क्या है, एक मेरा आंसर है। तो हम क्या करेंगे एग्जाम में कि 42 में 42 का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि क्या ये आंसर आ रहा है क्या, और एक हम 48 में 48 का करके देख लेंगे। तो जिसमें हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें ऐसे फटाफट हम पता कर सकते हैं। दूसरा, चल रहा है क्या, जो देख रहा मैं, क्या बंद तो नहीं हो गया कभी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मैंने एक संख्या दी है अब 1024, कितनी ले ली, तो देखो फिर दो दो के जोड़े बनाए कि नहीं बनाए, बनाए। 4 4 का ही में आता है, फिर 2 में आता है, 4 फिर एक और का ही में आता है, 8 में आता है, लिख दिया। आगे क्या है मेरे पास 10, 10 मतलब मैं क्या लूंगा 9, क्या लूंगा 9 का ही में आता है, तो 3 यहाँ लगा दूंगा, 3 यहाँ लगा दूंगा, मतलब इन दोनों में से एक मेरा क्या है, एक मेरा क्या है आंसर है। तो जैसे कि मुझे पता है कि
इसका जो आंसर था वो ये था और इसका जो आंसर है वो है 30, ठीक है। लेकिन आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, एक हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब एक सवाल को बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, बढ़ाएं। तो हम सवाल को कैसे बढ़ाएंगे, ये कॉपी दो, ठीक है। कुछ सवाल है अपने पास, तो अब देखो एक सवाल और लेते हैं अपन। यहाँ पर 40 छन्नू कितना लेते हैं, 40। अब दो दो के जोड़े बनाए, पीछे क्या आ रहा है अंक, 6 क्या आ रहा है, 6 का ही में आ रहा है मेरे, 4 में आ रहा है। एक और 6 का ही में आ रहा है मेरा, 6 में आ रहा है। अब आगे कितना है, 40, कितना है, तो 40 देखो यहाँ पर 40 तो नहीं मिला, क्योंकि ये तो 49 तो बड़ा हो जाएगा 49। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 6 क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि 40 से छोटा तो यही आ रहा है। तो 6 यहाँ भी लगा दूंगा, 6 यहाँ भी लगा दूंगा। अब इन दोनों में से एक मेरा आंसर है ना, तो नहीं है, एक मेरा इन दोनों में से क्या है, आंसर है। तो मैं इसका मल्टीप्लाई भी करके देख लूंगा, एक मल्टीप्लाई में इसका भी करके देख लूंगा। तो कौन सा आंसर होना चाहिए मेरा, 64। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, दोनों में से एक आपको मिल जाएगा। अभी इसकी भी ट्रिक होती है, पर अपन इतना मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर बाद में बताएंगे कि और आंसर अपना कैसे आता है। रिवीजन ही करना है आपको, नोट आउट करने की अभी जरूरत नहीं है। तो अभी देखो अगला एक सवाल और लेते हैं, अब थोड़ा सा चेंजेस करके लेते हैं। जैसे देखो, समझ में आ रहा ना। तो अब एक सवाल ले रहे अपन, वो देखो 59 और 29 क्या है, इसका आंसर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, वेरी गुड, 9 लिखेंगे। 9 इसमें है, एक तो 3 में, एक 9 किसमें है, 7 में। अब ये 59, और ये तो बड़ा है 64, 60 से बड़ा है, 59 से बड़ा जा रहा है। तो मेरा कौन सा आंसर आएगा, 7। तो 7 यहाँ भी लगाऊंगा और 7 यहाँ भी लगाऊंगा। तो अब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 77 वाला। कौन सा हो जाएगा, मुझे पता है आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये चुटकियों में हमारा जो है बोर्ड में अगर हम ऐसे करेंगे ना, तो पेपर में, तो फटाफट हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। नोट करना, नोट अभी नहीं करना, नोट तो आप कर लेना भले यूट्यूब से, सीधा वीडियो देख के भी कर लेना, इसको डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे, पूरी क्लास डाल दूंगा। अब देखो ये तो क्या था हमारा, स्क्वायर था, क्या था। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे क्यूब, क्या लेंगे। अच्छा, एक का क्यूब क्या था, एक, दो का क्यूब क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, और ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा आपका 216, 343, 512 और 729, ठीक है। ये और ज्यादा सरल, ये एक ही बार में आंसर आ जाए, इसमें दो दो चीजें नहीं बनेगी। तो हम इसके लिए कुछ संख्याएं लेंगे, जैसे कि हमने लिया है 121 12167, 12167। अब ऐसा लिखा हुआ रहेगा, कैसा लिखा हुआ रहेगा, ऐसा, ठीक है, 3 लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे। इसका मतलब हुआ क्यूब निकालना, क्या निकालना। तो क्यूब में क्या होता है, 3 3 के जोड़े बनते हैं, किसके बनते हैं, ये बन गए 3 3 के जोड़े। इसमें बताओ पीछे क्या है, 7। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि हमें दो दो संख्या मिल रही थी, लेकिन इसमें आपको हमें से एक संख्या मिलेगी, कितनी मिलेगी, जब अब 7 केवल इसी के पीछे है, और आपको कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या। तो केवल हमको क्या लेना है, 3, क्या लेना है, 3। लेकिन आगे क्या है मेरे पास, 12, क्या है, तो 12 का ही में आता है। अब 12 मतलब हमें छोटी संख्या चाहिए, 27 तो बड़ी हो जाएगी, तो 27 12 तो 8 आएगा, 8 आएगा मतलब 2, क्या लिखूंगा, यानी कि 23 का क्यूब है ये, क्या है। अब मैं 23 का मल्टीप्लाई 23 में, फिर 23 में 3 बार करूंगा, मेरा आंसर क्या जाएगा, समझ में आ गई बात। तो वहां हमारा समय बच जाएगा, क्या बच जाएगा। एक संख्या और लेते हैं समझने के लिए, एक और लेते हैं अपन 9267, क्या लिया, 9267, ठीक है। 3 3 के जोड़े बनाएंगे, और कई के जोड़े बनाएंगे, 3 3 के। पीछे क्या है, 1, और 1 तो सबको पता है 1 में ही आ रहा, कई में आ रहा, 1 में आ रहा। आगे क्या है, 9, 9 मतलब फिर 2, फिर 8, सॉरी, क्यों, क्योंकि 9 किससे बड़ा है, 8 से। तो हम 8 ले सकते, ये तो ले ही नहीं सकते, तो हम 2 लेंगे। 2 लेंगे तो 21 का क्यूब है 9261, 9261। क्या,
तो 9 का था हमारे पास, 7 था हमारे पास, तो 9 तो था ही नहीं। जो चीज पीछे की है हमें वो देखनी है, तो पीछे की डिजिट हमने देख ली, ठीक है। एक और ले लेते हैं उदाहरण समझने के लिए। अब लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, 250 जीरो 250 जीरो 47, वो ज्यादा बड़ा हो गया क्या? ज्यादा बड़ा थोड़ी हुआ क्या? आपको क्यूब याद है ना 9 तक के, तो फिर बड़ा कैसे हो सकता है? देखो, ये 3 के जोड़े, ये 3 के, आगे बचा हुआ 3, 7 का ही में आ रहा, बताओ मेरे को, 3 में आ रहा, हमने लिख दिया 3। अब हमारे पास पूरी संख्या कितनी है? 250। अब बताओ इस पूरे में से 250 से बड़ी कौन सी जा रही है? 370 वाली, और 216 ही छोटी है, यही आएगी ना। तो हमारा क्या आ जाएगा? 6, क्या आ जाएगा? तो 6 हम यहाँ लिख देंगे, यानी ये किसका क्यूब हो गया? 63 का क्यूब हो गया। किसका हो गया? तो सवाल कितना बड़ा था पर छोटा हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ? वेरी गुड। अब देखते हैं अपन आगे थोड़ा और, अब थोड़ा लेवल बढ़ा दें, ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। मिक्स सवाल चल रहे हैं अब, जो एग्जाम में आने जैसे अब पूरे देखेंगे अपन। तो अब थोड़ा सा हम दिमाग में लगाए, इसलिए मैंने उधर से भी मिटा दिया है। अब देखो सवाल कैसे आया है, ये देखो 8 प्लस, फिर वापिस रूट में रूट लगा दिया उसने, और लिख दिया है 1681। तो तुक्का मत लगाना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके वहां पे। और क्या करना है, वो सिखा दिया ना तुमको मैंने। ये तो यहाँ 3 लिखा क्या, बताओ मेरे को? तो ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब कितने का जोड़ा बनेगा? इसका तो करना ही नहीं है अभी, तो इससे हमें अभी कोई काम ही नहीं है। अभी हम पहले इसको सोल्व करेंगे। तो 2 के जोड़े, अच्छा एक का ही में आता है स्क्वायर में, स्क्वायर में एक तो एक में आता है, और एक 9 में आता है, कहीं में आता है, क्योंकि 9 का क्या होता है? 81, 81 में भी 1 आता है। आगे कितना है? 16। तो 16 से छोटी संख्या में क्या, 4 पे 16, वैसे 4 ऑलरेडी आ रहा है, तो 4 इसमें भी लगा देंगे, 4 इसमें भी लगा देंगे। अब इन दोनों में से एक मेरा आंसर है, क्या है? इनका। तो इसमें से जो मेरा आंसर है वो क्या है? 41। क्या है? 41। तो आप 41 में 41 का मल्टीप्लाई करके देख लेना, इधर 49 में 49 का एक आंसर जो मैच होगा, जो ये आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो इसमें आएगा, किसमें आएगा? तो ये मैंने लिख दिया 41, क्या लिख दिया? अब 41 और 8 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अब 49 किसका स्क्वायर है? तो आंसर आ गया 7। सवाल बड़ा था पर हो तो गया छोटा, ये नहीं हुआ, हो गया। अब दिक्कत आएगी, बहुत सिंपल सी दिक्कत आएगी। एक देखो, एक सवाल ऐसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? यहाँ लिख दिया 512 और यहाँ लिख दिया 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, बताओ मुझे? 512 8 का, किसका क्यूब है? तो आप देखो क्यूब और 8 का है, तो 8 मेरा आंसर है। इस सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, मिटा दूं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल पॉइंट में बढ़ाएंगे, कहीं में बढ़ाएंगे। तो यहाँ दिया है 0.008, क्या दिया है? और यहाँ लिखा है 3। तो हमें ये तो पता है कि 3 लिखा है, तो जो 8 है वही क्यूब बनेगा, और किसका बनेगा? 8 किसका क्यूब बनेगा? 2 का बनेगा। तो हमको ये तो पता चल गया कि ये 2 का क्यूब है, किसका क्यूब है? 2 का। लेकिन हम बात आती है कि पॉइंट कैसे लगाए। तो यहाँ देखो कितने डिजिट बाद था, और 2 में भी हम देखेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई हम कितनी बार करेंगे? 3 बार। कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे, तो 1 2 3, आंसर में 1 2 3, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 0.2। क्या हो जाएगा? अभी बात समझ में, एक डिजिट बाद लगा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने बाद तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा, तो आंसर में किससे आ रहा है? 3 बार, 1 2 3। तो ये हमको दिमाग वहां पर थोड़ा सा लगाना है कि पॉइंट कहाँ पर लगेगा, ठीक है। पॉइंट वाले वीडियो को सवालों को एक बार सीख लेंगे अपन। अभी हम सब सवाल मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स में हम क्या करेंगे, एक बार और कुछ सवालों को देखते हैं, जैसे कि बहुत सिंपल सवाल। अच्छा ये सवाल आ गया, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, बोर्ड मार्क जैसे ही सिंपल सवाल है। क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? और 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 16 और 9 को जोड़ो, 25, 25 में से 25 गया, आंसर आ गया 0। अब वहां सवाल आ जाए नवोदय में अपने, 13 दिसंबर को है अपना पेपर, ऐसा सवाल आ जाए तो करके ही अपने को टिक लगाना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो
नहीं करना है। ये फिर रिजल्ट ढूंढते रह जाओगे, मेरा क्यों नहीं है। ठीक है, तो मिक्स्ड में हम क्या करेंगे, अब सवाल का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 और इंटू 22/7 क्या लिखा है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, पर सवाल तो सरल है। सवाल हमारा सरल है, देखो इधर क्या है सवाल। 3 का क्यूब कितना है। सर क्यूब बहुत याद करवाते हो, सर स्क्वायर बहुत याद करवाते हो, इसलिए करवाते हैं ताकि समय बच जाए। अब जिसने याद किए वो समय बच रहा है कि नहीं बच रहा। 2 का क्यूब कितना है अभी देखा था हमने, और यहाँ पर इंटू में कितना चल रहा। अब 27 और 8 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 27 और 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33। कितना आ जाएगा, 8 और 7 15 के 5 2 और 1 3। ठीक है, अब ये इंटू में है ना, तो ये 7 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 पंजो 33। अब गुणा किसका हो जाएगा, 5 और 22 का। किसका हो जाएगा, तो 22 पंजे कितना होता है, 110। कितना होता है, नहीं तो आप गुणा कर लो। 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 और 1 11। आ गया आंसर। सिंपल। सवाल बड़ा दिख रहा था पर बड़ा था ही नहीं। गणित तो सीख कैसे रहे हो, लाड़ प्यार से सीख रहे हो। गणित से लाड़ प्यार कर लो। एक सवाल और लेते हैं हम थोड़ा सा बड़ा। क्या करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। जैसे तुमको आते हैं ऐसे सवाल, देखो ऐसे भी आएंगे। मिक्स में ले रहा हूँ ना मैं, तो 3 सही 4/7। ठीक है, यहाँ लिखा है माइनस, फिर लिखा है 6 सही 3/7। अक्कर बक्कर मम्मी को नहीं करना है। क्या करेंगे, 7 या 21 और 4 कितने हो गए, 28/7। यहाँ भी ऐसे होगा, 7 चंग 42 और 3 43 45 7 अगली बात समझिए। अब आपको सबको पता है कि अपोन में अगर एक जैसे डिजिट हो क्या करेंगे, 7 ऐसे ऐसे लिख देंगे। 28 माइनस कितना होगा, 28 माइनस कितना होगा 45। अब किसमें से घटेगा, 45 में से। तो हम 45 में से किसको कम करेंगे, 28 को कम करेंगे। किसको कम करेंगे, तो कितना आएगा देखो। यहाँ बताओ, ये तो डिजिट छोटी है, हम क्या लगा देंगे, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7। यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 17/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल। एक सवाल और बढ़ा दे, ये प्रैक्टिस हो गई, तुम्हारा रिवीजन हो गया एक तरह से। क्या हो गया, रिवीजन। अब सवाल है मेरे पास 1/7 ब्रैकेट। देखो ये बोर्ड मार्क्स के सवाल तो तुम्हारे आएंगे आएंगे। 17 प्लस 36 इंटू 3 इंटू 7 और फिर लिखा है -5 इंटू 2। कर लोगे ना इसको, आता है सबको है ना। ठीक है, कैसे, यहाँ देखेंगे पहले ये सब इंटू में है और ये दोनों इंटू में है। पहले इंटू पकड़ेंगे, तो इसको हम अभी ऐसे रहने देते 17 को, प्लस ऐसे रहने देते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, या तो इसका इसमें करो, फिर जो आंसर आता है उसमें 7 का करो। ऐसे ही करोगे, तो देखो कैसे भी कर सकते हैं। मतलब पहले हम 3 का करेंगे, किसका कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3 का, 6 की 18, 3 की 9 और 1 10। अब देखो इंटू फिर 7 है और माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ये 1/7 17 प्लस 108 में किसका गुणा होगा, 7 का। तो 7 8 56, जब आगे 0 हो तो 56 पूरा लिख दो। 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7, माइनस कितना है 10। कितना है, अब देखो या तो इसमें से इसको कम कर दो या इसमें से इसको कम कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को पहले जोड़ लो। तो क्या करेंगे अपन, कम करना थोड़ा आसान लग रहा है अपने को, क्या लग रहा है। 756 में से 10 कम करेंगे, कितना बचेगा 746। कितना बचेगा 6, तो ऐसा ही ऐसे ही 5 में से 1 गया 4। ये कितना है 1/7 गुणे 17 और इसको हम जोड़ेंगे अब, तो कितना हो जाएगा 7 और 6 13, 4 और 1 5 और 1 6 और आगे क्या बचा 7। तो 7 से कटेगा 7 एकम
6 तो आता ही नहीं है 7 के बारे में, तो 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे 63 हो जाएगा। 7 नम 63। 109 का गुणा 1 में करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 109। बड़ा था सवाल, बड़ा तो था, टाइम लगा और सरल हो गया। क्या हो गया? मिटा दूं? ठीक है, मिटाना तो पड़ेगा इसे। चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, और लेवल इतना सा बढ़ रहा है कि अब सवाल कहीं पे जाएंगे? अपने मूलधन गुणित दर गुणित समय वाले पे। किस पे जाएंगे? तो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे अब अपन। देखो P बराबर दिया है 8000, कितना दिया है, और R जो जिसको हम दर बोलते हैं वो दिया है 2%, और समय दिया है 3 वर्ष, कितना दिया है, और हमसे कहा है कि इसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? यानी कि इसका ब्याज ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, याद है? एसआई का सूत्र याद है? एसआई का सूत्र याद होना चाहिए। कल सवाल आएगा, 13 तारीख दिसंबर को सवाल आएगा ये तुम्हारे। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यानी कि ब्याज का सूत्र। ब्याज का सूत्र क्या है? P गुणित R गुणित T बटा 2। याद तो सबको था पर भूल गए, याद तो था ना? P गुणित R गुणित T बटा 100, पर एग्जाम में मत भूलना, ठीक है? अब P कितना है मेरे पास? P कितना है? P कितना है? 8000, गुणित R कितना है? 2, और गुणित T कितना है? 3, और बटे में कितना चल रहा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब तो कितना सिंपल है, देखो 80 है, एक जीरो तो हम बाद में लगा देंगे, पहले 8 दूनी 16, 16 48, गुणा कर देंगे ना, या फिर ऐसे कर दो, 3 3 2 जा 6, 6 8 जा 48, और एक जीरो ये लग गई, ये तो लगानी पड़ेगी क्योंकि बची थी ना। तो ये मेरा आंसर आ गया साधारण ब्याज। क्या आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? 480। कितना आ गया? लेकिन अगर वो हमसे यूं बोले कि नहीं आप तो मिश्र धन बताओ, क्या बताओ? वो बोलते मेरे को तो नहीं कहा, मैं तुम्हारा साधारण ब्याज से, मेरे को पूरा पैसा चाहिए। तुमने 8000 रुपए लिए थे, तुमने 2 वर्ष 2% के हिसाब से लिए थे, तुमने 3 वर्ष के लिए लिए थे, मुझे तो पूरा पेमेंट दो, ब्याज वाला भी दो। तो बताओ मेरे को, ब्याज मिश्र धन आएगा तो वो 8000 आएगा कि 8000 से ज्यादा आएगा? अगर हम उसमें ब्याज भी मिला देंगे तो ज्यादा बनेगा ना, क्योंकि 8000 तो पहले से था। तो 8000 तो हमारा पहले से था, मतलब मूलधन यानी कि पी तो हमारा पहले से था। क्या था? पी तो हमारा पहले से था। उसमें हम क्या प्लस करेंगे? उसमें हम साधारण ब्याज प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? तो साधारण ब्याज क्या था मेरा? 480, सॉरी कितना था? तो 480 हम किसमें प्लस करेंगे? पी में, मतलब 8000 में। किसमें? तो 8000 प्लस 480 कितना हो जाएगा? 8480। हाँ, इसे को हमने पैसा दिए ना, और हमने ब्याज से दिए या ब्याज से लिए, तो जितने पैसे लिए गए हैं दिए गए उतना तो लेगा ही नहीं, वो ऊपर भी लेगा हमसे, तो बढ़ गया ना। तो मिश्र धन क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है? मिश्र धन हमेशा बड़ा होता है। किससे? मूलधन से, यानी कि पी से। इकाई से? पी से बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, अब एक सवाल और हमारे एग्जाम में कल आना ही, मतलब 13 दिसंबर को, कल बहुत याद आ रहा, 13 दिसंबर को आना ही आना है। ये जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ ना, ये नवोदय में तुम्हारे ये सवाल आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बड़े लेवल के भी आएंगे, पर ये तो आएंगे आएंगे इस टाइप के, स्क्वायर के भी आएंगे। अब सवाल कौन से जो तुमको आते हैं? 400 का 30% क्या होता है? ये तो निकालना ही निकालना, आएगा ही आएगा। अब 400 का 30% कैसे निकालते हैं बताओ? तो 400 का 30% बहुत सरल है। 400 और गुणित कर देंगे, कहा की जगह क्या कर देंगे, और 30 लिखेंगे, और बटे में क्या लिखेंगे? 100, क्योंकि प्रतिशत हटता है तो बटे में क्या लगता है, और प्रतिशत का मान कितना होता है? 100। प्रश्न आ गया तो कि प्रतिशत के बराबर है, तो किसके बराबर है? 100। आंसर में हमें 100 पे टिक लगाना है। प्रतिशत का मान क्या होता है पूछ ले, तो हमें किस पे टिक लगाना है? 100 पे टिक लगाना है। तो अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 4 का गुणा काई में करूंगा, तो 4 किया 12 और 1 जीरो, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 120। क्या आ जाएगा? आगे बात समझ में? ऐसे ऐसे एक सवाल और लेते हैं, 500 का 12%। क्या लेते हैं?
500 का 12%। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, 500 लिखेंगे, गुणित लगाएंगे, और 12 बटे क्या लिखेंगे, 100 से 100 करेंगे। 12 का गुणा कहीं में हो जाएगा, 12 पंजो 60। आगे बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई? किसी का भी प्रतिशत अगर हमें निकालना है, देखो सिंपल, कोई भी हमसे पूछ ले, कोई भी संख्या दे दी, कोई भी, उसने बोल दिया कि 200, किसका, उसने बोल दिया 200 का 8% निकालो, क्या निकालो, तो 200 गुणित 8/100 कर दो, क्या कर दो। आगे बात समझ में? बस 100 से 100 कट गया, 8 दूनी 16, आ गया आंसर, सिंपल। ये नहीं आया आपकी समझ में? आ गया होगा, है ना? ठीक है, अब फिर एक सवाल और ले लेते, किसी ने हमसे बोला कि नहीं 300 का बताओ मेरे को 15% कितना आएगा, तो क्या करना है, 300 गुणित 15/100, 2 जीरो कट गई, 3 का गुणा 15 में कर दो, 15 दिए 45। और ये सवाल कल तुम्हारे 13 दिसंबर को आना ही आना है पेपर में, तो फिक्स है, ठीक है। और एक बोर्ड मार्क्स का सवाल हमारे फिक्स है, हमें स्क्वायर के सवाल फिक्स है, क्यूब के सवाल फिक्स है, घन के, तो इतना सारा तो पढ़ लिया ना, मिश्र धन भी मैंने आपको बता दिया। अब बचा क्या, अब बचा क्रय मूल्य, क्या बचा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो ठीक है, इसको अपन फिर अगली बार सीख लेंगे।